देवरिया की बात करते हैं, जहां पर सदर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मुख्यमंत्री योगी के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी मॉडल में हर जिले का, हर क्षेत्र का विकास होता है। जनता के आशीर्वाद से देवरिया में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। लोग कहते हैं कि मजबूत प्रस्तावक रखना चाहिए। मैंने सफाई कर्मी युवा और आत्मनिर्भर युवती को अपना प्रस्तावक बनाया है। न्यूज वन इंडिया से उन्होंने बातचीत भी की है। देवरिया सदर की सीट से इस बार एक पत्रकार, एक ओजस्वी वक्ता और अब बीजेपी के नेता के तौर पर शलभमणि त्रिपाठी ने नामांकन किया है। शलभ जी, आप नामांकन आज आपने कर लिया, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। क्या कुछ विषय है जिसको लेकर के अब आप देवरिया आए हैं? देखिए, देवरिया का विकास वैसे तो बहुत हुआ। आप जानते हैं कि 2017 के बाद मेडिकल कॉलेज एक सपना था। माननीय योगी जी ने मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा किया। हम जहाँ खड़े हैं बिल्कुल आप देखेंगे तो बिल्डिंग जो है दिखती है दूर से। कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पूरे पूर्वांचल का विकास हुआ। देवरिया में फुटफॉल बढ़ा, बहुत सारे विदेशी सैलानी अब देवरिया कुशीनगर आने लगे हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो और अभी काम होने हैं, जिस दिशा में हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। चाहे वो चीनी मिल का विषय हो, चाहे वो बाईपास रोड का विषय हो, जिसके चलते रोड जाम का जो समस्या है उसे खात्मा मिले, और एक कृषि विश्वविद्यालय की मांग बहुत वर्षों से यहाँ पर लोगों की है। कृषि विश्वविद्यालय कैसे स्थापित हो पाए, इस दिशा में प्रयास करेंगे। और एक माननीय योगी जी, सैफई से जो विकास का पहिया जो जकड़ा पड़ा था सैफई के भीतर, एक परिवार था जो केवल सैफई को ही मानता था उत्तर प्रदेश, सैफई से विकास का पहिया माननीय योगी जी खींच कर उन्होंने पूरे प्रदेश में दौड़ाया है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर तक उस पहिए को देवरिया के एक्सप्रेस वे पे दौड़ाना मेरा सपना होगा, मेरा लक्ष्य होगा। एक सवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं धर्मेंद्र सिंह जी। डॉक्टर साहब, जो बदलाव इस बार बीजेपी ने टिकट बांटे हैं, अब शलभ जी को मैदान में लाए हैं, आप बहुत सारे नए और लोगों को मैदान में ला रहे हैं, क्या बदलाव इस बार नए दिखेगा 2017 की तुलना में? देखिए, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, हम 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से आए थे, और 2014 में मोदी जी के कार्यकाल का 3 वर्ष पूरा हुआ था और मोदी जी के कार्यकाल की उपलब्धियां थी। 2017 में हम प्रचंड बहुमत से आए थे, लेकिन विगत 5 वर्षों में, जैसा शलभ जी ने बताया, भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार उम्मीदवार दिए हैं, एक सब कुछ नाप तौल करके एक बेहतर कैसे हर जगह से हो सकता है, हर क्षेत्र में जो काम करने वाले। 2017 के चुनाव के बाद 2022 का जो चुनाव चल रहा है, योगी जी के 5 वर्ष की उपलब्धियों का एक हमारे पास एक लंबा जखीरा है। और योगी जी और मोदी जी दोनों के कार्यकाल के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता जनार्दन ने दिया था, 2022 में 2017 से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की मिलने जा रही है। और गोरखपुर क्षेत्र में अगर मैं बात करूं कि गोरखपुर क्षेत्र में 62 सीटों में 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। मैं कह सकता हूं इस बार जो जनता जनार्दन के अंदर जो उत्साह है मोदी जी और योगी जी के प्रति, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं गोरखपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 55 सीटें निश्चित रूप से कमल खिला करके प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। योगी जी गोरखपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं इस बार, वो पहले भी सांसद रहे हैं, अब एक बार फिर जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाएंगे, इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है इस क्षेत्र में? निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासन में जिस प्रकार से गुंडागर्दी थी, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उन्होंने कानून का राज स्थापित किया है, और हर जिले में आप कल्पना करिए कि 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे। हर जिले में, जैसे यहाँ देवराव बाबा मेडिकल कॉलेज बनाने का, हर जिले में 33 मेडिकल कॉलेज केवल 5 वर्षों में मोदी जी और योगी जी के शासनकाल में हुआ है। हर क्षेत्र में विकास जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, वहीं पर आस्था के केंद्रों को मजबूत करने का काम भी योगी जी ने किया है। और निश्चित रूप से योगी जी अगर गोरखपुर में चुनाव लड़ रहे हैं तो हम मेरा मानना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर सीटों पर उसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। शलभ जी, एक आखिरी और बड़ा सवाल, बहुत सारे लोग यहाँ से चुन करके जाते रहे हैं, कलराज मिश्रा, रमापति त्रिपाठी जी जीत करके, बीजेपी को लगातार इस क्षेत्र ने खूब फर्टाइल किया है। शलभमणि त्रिपाठी जब यहाँ से जनप्रतिनिधि होंगे तो क्या कुछ अलग होगा? देखिए, मैंने कहा ना कि योगी जी ने जो पहिया विकास का सैफई में अटका हुआ था उसको पूरे प्रदेश में दौड़ाया है। देवरिया को भी उसका लाभ मिला, पूर्वांचल को भी उसका लाभ मिला। मेरा प्रयास होगा कि जो महानगर तक, गोरखपुर तक महानगर कैटेगरी में आ गया है, अब मेरा प्रयास होगा कि देवरिया स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित हो। और मैं अपने 2 प्रस्तावकों से भी आपको परिचय कराना चाहूँगा। मेरी एक प्रस्तावक है, ये ई रिक्शा चलाती हैं, ये बहन ई रिक्शा चलाती हैं
हॉकर हैं, सुबह अखबार बांटती हैं, मेहनत मजदूरी करके ई रिक्शा चलाती हैं, और दूसरे हमारे प्रस्तावक हैं, ये सफाई कर्मचारी हैं। ये शहर का जो कचरा, हम सब जो कचरा इकट्ठा करते हैं उसकी सफाई करते हैं। संदेश बहुत साफ है कि सब मिलकर देवरिया का विकास करेंगे और एक शानदार देवरिया बनाएंगे। कैसा आप महसूस कर रही हैं आप शलभ जी का प्रस्तावक बनकर? हमने सर जी का प्रस्ताव बन के हम बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने जो सोच रखे हैं बहुत आगे बढ़ेगी, हमें उम्मीद है। आप भाई साहब, आप क्या काम करते हैं और किस तरीके से आपको क्या अनुभूति हो रही है इस प्रस्तावक के रूप में आपका चयन हुआ? तो हम एक सफाई कर्मी हैं, हमको बहुत खुशी है कि भैया के हम प्रस्तावक हैं। तो ये क्या संदेश देने की कोशिश थी इसके माध्यम से? हम लोग देखते हैं मोदी जी या और भी तमाम बड़े नेता बीजेपी के इस तरह के संदेश देने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोग ये कहते हैं कि आप अगर नामांकन कर रहे हैं तो किसी मजबूत हाथों से कराइए। इस बहन से ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है, जो सुबह उठती हैं, पूरे शहर को अखबार पढ़ाती हैं, दिन में मेहनत करते हुए रिक्शा चलाती हैं। तो मुझे यही सबसे ताकतवर लगी और यही सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगे, इसलिए इनके हाथों में नामांकन कराया है। धन्यवाद। इधर शलभमणि त्रिपाठी देवरिया सदर से बीजेपी के उम्मीदवार, इन्होंने आज अपना नामांकन किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ अवनीश विद्यार्थी, न्यूज़ 1 इंडिया।